कितनी उम्र है आपकी? कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? हाँ। रसगुल्लाबाद रस झींझक हाँ। रसगुल्ला अच्छा है। हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ऐसे हम लोग बिहार से चंपारण जिला से आए हुए हैं। हाँ ये लोग बहू है लो, हाँ समधी समधिनी सब कोई हम लोग आए हुए हैं 5 दिन से। तो अच्छा है सब? जी सब कोई अच्छे बहू हैं। अच्छी है? जी खुश रहिएगा, अच्छे से ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटी की जी तरह। बेटी के तरह गुरु जी हम मानते हैं इनको। हाँ। जी मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे जो पति है ना बहुत नशा करते हैं। खाओ माँ कसम। क्या खाते हैं? मतलब कि वही दारू जिसे बहुत पीते हैं। कहाँ है? यही पास में है। बात कराओ। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, यही सब ज्यादा करते हैं। अच्छा। बुलाओ गुस्सा उनको काफी आता है। बुलाओ भैया, बात कर लो। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। संतोष विश्वकर्मा वाराणसी से। संतोष विश्वकर्मा बनारस से। तो संतोष जी काहे शराब पीते हो? मुझे तो रोज टाइम मिलता नहीं है। वीक में एक दिन मिलता है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। वीक में एक दिन समय मिलता है। उसके बाद घर पे रहने के लोग परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उसमें भी ये मुझे झगड़ा करेंगी। आदमी क्या करेगा बताइएगा। अच्छा, पत्नी झगड़ा करती है? छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगे। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी कि क्यों पी आए हो? झगड़ा भी क्या? रुक जाओ, माइक देने दो। वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? उत्तर दो। चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना। नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। तो आराम से बोल, सुनो, आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना, बोल दो। आने से पहले ही बोल दिया था मैंने इनको। चलो अच्छा, अब नहीं पियेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। तो अब पक्का वादा कर लें, हम आपसे पक्का विश्वास कर लें कि आप नहीं पियेंगे? जी कर लीजिए, लेकिन इनसे बोलिए झगड़ा ना किया करें। नहीं, अब आप झगड़ा मत करना है। पिछले 1 सालों से ये मायके में है अपने। पिछले 1 सालों से ये मायके में है और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। अब नहीं, गुटखा खाना सही है? नहीं, कुछ भी सही है, नशा कोई भी सही नहीं है। हाँ तो फिर देखो, इतने समझदार हो आप, कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हज़ार। रोज का? जी। अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज कि महीने में? नहीं, महीने में नहीं, रोज। वाह। राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे पति देव है, ये 25 साल हमारी शादी को हो गई, लेकिन आज तक ही एक भी कोई हमारा कहना नहीं मानते, हमेशा उल्टा ही करते हैं ये। तो आप उल्टा कहा करो तो सीधा करेंगे। क्या? गुरुजी कुछ क्योंकि आप भी, सीधा कहती हो तो उल्टा करते हैं, कुछ तो भी- आप ही उल्टा कहा करो तो वो सीधा हो जाएगा। कुछ भी गुरुजी कर लीजिए, किसी भी प्रकार से। जैसे आप पानी मांगते हो, जरा एक गिलास पानी लाओ, तो नहीं लाते, तो आप ऐसा बोला करो, पानी मत दो 1 गिलास हमें, तो लाके दे दिया करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। है ना? जैसे आप उल्टा कहा करो कि हमें हार मत दिलाओ, तो ये हार दिला दिया करेंगे। जी तो आप ही उल्टा कहो तो वो सीधे हो जाएंगे। गुरुजी। राधे गुरुजी। क्यों पतिदेव, क्यों उल्टे चलते हो? नहीं गुरुजी, उल्टे नहीं चलते हैं, चलते सीधे ही हैं। मगर कुछ करने चलते हैं सीधा, मगर वो उल्टा हो जाता है। तो पत्नी आपसे कह रही है 25 साल हो गए तुम जी। बात नहीं माने पत्नी की। जी। काहे नहीं माने भैया? 25 बार तो मान लेते। नहीं मानी, ऐसा नहीं है गुरुजी कि नहीं मानी। 25 साल ऐसे ही नहीं बिता के लाए हैं। बस कुछ चीज़ें जो हैं हल्का सा मन मुटाव, या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, या मुझे इनकी या इनकी मुझे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या नाम है? मेरा नाम बूची है। तो आप हंसते रहते हैं? ऐसा दिक्कत आ जाती, नींद नहीं आती। शाबाश बेटा। तो नींद नहीं आती तो हंसते रहते हैं? मैं तो दिमाग टेंशन से पर अभी तो नहीं हंस रहे हैं। हाँ, इनके सामने ऐसा। इनके सामने नहीं हंसते?
तो हंसते रहते हो, हंस के दिखाओ कैसे हंसते हो। ऐसा हिसाब बनता है, हिसाब बन जाता है। हिसाब से हंसते हो। तो इनके कितने बेटे हैं? तो बेटे बड़े बड़े हैं? हाँ बड़े है खूब। तो अब बेटा काम करें, अब ये हंसते रहे आराम से। ना बेऊ ना कर, काम ना कर। वो भी हंसते हैं। हाँ वे ऐसे वैसे ही काम करेंगे, टोपा मोपा में टाइम पास करेंगे। तो इनके जन्म के समय आप हंसी होंगी ना, इसलिए दिन भर हंसते रहते हैं। हंसना बहुत अच्छा, हंसते रहा करो खूब। हंस मैया उन्होंने गाना सुन लिया होगा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, इसलिए ये हंसते रहते हैं। क्या? अपने मायके जैसे मैं जाती हूँ, तो महीने में कितनी बार चली जाती हो मायके? मतलब 2-3 महीने में मैं जो भी मतलब प्रोग्राम होता है या कोई शादी होती है तभी मैं जाती हूँ। तो आपके मायके में हर 3 महीने में शादी होती है? नहीं, मतलब जैसे कुछ काम होता है या शादी होती है, त्योहार होते हैं, तब मैं जाती हूँ। तो क्या त्योहार मायके में मनाती हो, कभी पति के साथ ससुराल में भी मनाओ त्योहार। त्योहार तो यहाँ भी रहता होगा ना, नहीं, कि तो त्योहार मुझे- केवल मायके में रहता है? जैसे कि रक्षाबंधन हो गए, भाई दूज हो गया, हाँ, तो ये तो साल में 2 त्योहार हैं। और जैसे गुरुजी जाना पड़ता है तो तब ये बोलते हैं कि मतलब तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, घर बिगाड़ती हो आप। नहीं तो आगमन करे आ जाती हो। नहीं गुरुजी, भाभी नहीं बोलती? अच्छा, जब बोलने लग जाएगी तब फिर नहीं जाया करोगी क्या? अभी तो ठीक है गुरुजी, जो भी है। तो आप बार बार जा जा के बिगाड़ दोगी आप भाभी को। वो बोलने लगी, बेचारी अभी नहीं बोल रही है। जब बार बार तुम किसी घर में बैठी रहोगी तो बोलेगी बहन बस कर अब जा। तो आप क्या चाहती हो? तो वो ऐसे करे, बेचारी सम्मान कर रही है वो आपका, इसलिए यह एक बार। तो भाभी अच्छी है आपकी, है ना? तो आपको अपने पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? नहीं गुरुजी, रखती हूँ पति तो मतलब। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सिर्फ गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। तो और 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ, छुट्टियां आप होती जाओ है। जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? है? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची है, इसका आप भी मन करता है। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी, इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। गुरुजी गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप जाने ये के मत लिए। बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुरुजी तुम मैं चली बोलता जाओगी हूँ। तो हम कैसे जिएंगे? आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे मेरा पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर और सामर्थ्य हो। आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? हम तो भगवान के दीवाने हैं ही, भगवान के नहीं दीवाने नहीं, हैं। औरतों में दीवानी औरतें हैं, आपकी गोपियां हैं। अरे सब हमारी माँ बहन है, कोई नहीं दीवाना है। अरे कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछ रही तुम वृंदावन आई हो? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? तो दिमाग में गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। आया कि आपको भी कभी होता है, हो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी न किसी पे तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? फिर पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। राम राम राम। तो हमारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहते हैं, अच्छा। बच्चे भी हैं, भगवान के दिए 2। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। अच्छा, आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? नहीं, हाँ एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें। तो साइंटिफिक प्रोसेस है? हाँ, साइंस से प्रोसेस है कि भैया स्पर्म जाता है। मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, क्या? वैज्ञानिक गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। हाँ, तो फिर वो कैसे बन गए? पानी की बूंद से आप कैसे बन गई? आंखें कैसे बन गई? कोई तो रहा होगा बनाने वाला। वो थर्ड पावर है। कौन है वो?
वो तो ऐसे तो कहते हैं भगवान है, लेकिन दूसरे अब मुस्लिम कहते हैं खुदा है, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। मुस्लिम खुदा मानते हैं, हम भगवान पर है तो ईश्वर एक ही। हाँ, तो मतलब आप ईश्वर को नहीं मानती? मैं मानती हूँ, लेकिन थर्ड पावर है यही मानती हूँ। तो मतलब माँ के पेट में जिसने रचना की आपकी, वो कौन था? मैं तो यही मानती हूँ कि माता पिता का संगम हुआ तो मैं पैदा संगम हुई। हुआ, बात सही है। उसके आगे का प्रोसेस किसने किया? और उसके आगे का प्रोसेस तो पेट में अपने आप ही क्रिएट करता जाता है। अपने आप में होता है। अपने आप कैसे हो जाएगा? आपने कपड़े पहने अपने आप बन गए, किसी ने बनाया है? कपड़े तो बनाए हैं, वरना इंसान जब बनाते बिना हैं। बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, मोबाइल नहीं बन सकता, तो बिना बनाए आप कैसे बनी होंगी, ये तो सोचो। आपको कभी अंदर कर दे।